नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूं शिक्षक भर्ती के बारे में। 2021 में कई शिक्षक भर्तियां आई, उसके बारे में अधिकांश के बारे में मैंने अपडेट दिया और शिक्षा जंक्शन पे इसी तरह की वीडियो आती है। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात हो, शिक्षा के बारे में बात हो, इसी तरह की विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरें, अन्य प्रकार की जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें होती है वो लेकर आता हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बात करने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती आई है उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एकलव्य ये जो विद्यालय है आवासीय वो है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद छोटी सी वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, टोटल जानकारी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक विद्यालय है। जिस प्रकार से आवासीय में नवोदय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उसी प्रकार का यह एक विद्यालय है। आप जान गए। अब बात करते हैं कि कितने पदों पे ये वैकेंसी आई। तो लगभग 3550 यानी 3500 कुछ पदों पे 3500 मानकर चले आपकी, उतने पदों पे वैकेंसी आई है। उसमें प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पीजीटी टीचर और टीजीटी दोनों का है। अब सीटों का विवरण कुछ बंटवारा कर बताते हैं कितना कितना है। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी में कितना है। तो टीजीटी में लगभग 1900 पदों की संख्या है। पूरी एग्जैक्ट कितना है मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, वो भी आप देखेंगे। उसके बाद पीजीटी में कितना है, तो 1250 के लगभग है, ये हो गया। उसके बाद 175 पदों पे लगभग वाइस प्रिंसिपल और इसी समकक्ष में लगभग प्रिंसिपल का पद है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या जो आप पात्रता उसे कह सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन लोग इसे भर सकते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल में जहाँ तक मांगा जा रहा है 3 साल का एक्सपीरियंस आवासीय में आपका कहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अन्य डिग्रियाँ होती है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे पता चल जाएगा। अब मेन बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी के बारे में। जो शिक्षकों के बारे में यदि बात हो तो यहाँ पीजीटी में पीजी मांगा गया है। यदि आपका अंग्रेजी विषय से पीजी है और एक विषय के रूप में अंग्रेजी ग्रेजुएशन में रहा हो तो आप इसे भर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। ये है पीजीटी टीचर के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं टीजीटी में। टीजीटी में भी अच्छा खासा पद है और ये जो पदों का विवरण है वो आगे भी दिखाता हूँ। पहले जान लीजिए क्या योग्यता है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में जहाँ तक बात है कि आप समकक्ष विषय से ग्रेजुएशन, जैसे आप जिस विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे साइंस आपका है, साइंस टीचर हैं, मैथ टीचर हैं, तो उस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मांगा गया है जो कि है टेट आप पास हों, सीटेट हों या टेट पास हों, ये आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो ये 3 पदों पे मैं बात किया, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अब सीटों का विवरण क्या है, चूँकि ये विद्यालय भारत के कई जगहों में, भारत के कई हिस्सों में चलाए जा रहे हैं, तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग सीट का विवरण है। जैसे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 1250 के लगभग मध्य प्रदेश में है। उसके बाद छत्तीसगढ़, यहाँ आप देखिए सारा मैं लगा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ लगभग 550 है। वहीं अब डायरेक्ट बात करते हैं झारखंड की, चूँकि झारखंड के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हमारे चैनल पे, तो झारखंड में लगभग 225 के लगभग ये वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में पदों की संख्या कम है, तो वहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा, लगभग पूरे भारत में 17 राज्यों में है। मैं दोनों तरफ से स्लाइड कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए, पदों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया पदों का विवरण। आपने जाना कि कब से कब भरा जाना है। अगर नहीं बताया हो तो मैं बता दूं कि ये फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 1/4/2021 है, यानी 1 अप्रैल से यह भरा जा रहा है। वहीं अंतिम तिथि 30 तारीख है, 30 अप्रैल तक यह भरा जाना है। शुल्क के बारे में बात किया जाए तो 1500 रुपया टीजीटी पीजीटी के लिए, वहीं वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि 1500 थोड़ा आपको ज़्यादा महसूस हो रहा होगा, तो मैं अब बात करता हूँ इसके वेतन के बारे में। तो पीजीटी की बात की जाए तो लगभग 48,000 के लगभग से इसका प्रारंभिक वेतन है, और मैक्सिमम जो अधिकतम वेतन कह सकते हैं वो 1.5 लाख के लगभग, 1,51,000 के लगभग बन रहा है। तो ये ऐसे वेतन के जो भी ऐसे वेतन वाले जो भी शिक्षकों की बहाली आती है तो काफ़ी उसमें थोड़ा 2000 1,500 रहेगा ही शुल्क, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेवल का वेतन है। इतना अच्छा लेवल का वेतन बहुत कम होता है। वहीं टीजीटी शिक्षकों की बात की जाए कि उनका वेतन कितना है, तो उनका भी वेतन काफ़ी अच्छा है, 44,000 के लगभग से लेकर के उनका भी 1,40,000 तक बन रहा है।
सोच सकते हैं आप। इसमें प्रिंसिपल के बारे में बात किया है तो प्रिंसिपल का तो बहुत ही ज़्यादा 2 लाख क्रॉस कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल का भी लगभग 2 लाख टच कर रहा है। तो मुझे तो इसका वेतन काफ़ी अच्छा लगा। आप यदि बीएड किए हुए हैं, आप यदि शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आपका मेन मकसद है शिक्षक बनना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ये मत सोचिए कि झारखंड में 200 सीट है या फिर छत्तीसगढ़ में 500 सीट है, सीट पे मत जाइए, आपको सीट एक सीट पे फाइट करना है। तो यहाँ हो गया आवेदन शुल्क के बारे में बात, डेट के बारे में बात, उसके बाद आपको पदों का मैंने विवरण बताया। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आपके मन में अब सवाल उठ रहा है कि एग्ज़ाम वगैरह का क्या प्रक्रिया है। तो 2 प्रक्रिया है। एक है कि सबसे पहले आपको सीबीटी से गुजरना होगा, यानी कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होती है वो आपको देना होगा। उसमें आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, यानी अंग्रेजी में कहें तो इंटरव्यू होगा। तो मेन एग्ज़ाम ही रहता है। इंटरव्यू में अधिकांश इंटरव्यू में होता क्या है कि जैसे सभी लोगों का 150 नंबर आया है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब इनमें से कैसे ऊपर नीचे लोगों को करना है, योग्य हैं इस नौकरी के लिए नहीं है, तो उसको लेने के लिए देखने के लिए एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी नंबरिंग किया जाता है, जैसे 30 नंबर का इंटरव्यू है, 50 नंबर का इंटरव्यू, उस नंबर को और पहले के नंबर को दोनों को ऐड किया जाता है, फिर आपका मेधा बनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें भी 2 प्रक्रिया है। अब एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका अप्लाई जो है 30 अप्रैल तक अंतिम होगा, और मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रारंभिक सप्ताह में, यानी प्रथम या द्वितीय सप्ताह में इसकी परीक्षा ली जाएगी। तो जो लोग यदि भरने के लिए इच्छुक हैं तो वो तैयारी भी उन्हें करना होगा, वो तैयारी के लिए भी तत्पर रहें। तो ये कुछ जानकारी थी, इतना तक आप समझ पाए होंगे। वेतन के बारे में बात हुआ, तिथि के बारे में सारी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए और मेरे वीडियो में ये सत्य है या फेक है इसकी परीक्षा लेनी है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसे आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ लिंक, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बहुत लोगों को मैं बताता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो नहीं समझते होंगे। आज देखिए ये जो नीचे ऐसे होता है, मैं इधर स्लाइड किया हूँ, तो ये चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ जब आप टच करते हैं तो नीचे बहुत सारा विवरण खुलता है। चैनल से संबंधित बहुत सारा वीडियो वहाँ डालता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे आप नहीं फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के लिए वहाँ लिंक मैं देता हूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए लिंक होता है, वहीं मैं डाल देता हूँ कोई भी वैकेंसी का ऑफिशियल लिंक, जिससे कि आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर पाएँ और आपको सुविधा हो चीज़ों को जानने में। वहीं बगल में इंस्टाग्राम का भी लिंक होता है, वहाँ फॉलो करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं तो आपको मैं विशेष रूप से मैं समझा पाता हूँ। तो ये सभी जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी आपको, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके लिखना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बगल में प्रेस कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। शिक्षा जंक्शन पे फेक खबर कभी नहीं दिखाया जाता है, जो जेन्युइन है वही दिखाया जाता है। कुछ जानकारी नहीं दे पाता हूँ, उसी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पे बुलाऊँ या ऑफिशियल लिंक दूँ, ताकि आप जानकारी अधिक से अधिक हासिल कर पाएँ। इसका एक एक विवरण अगर दूँ मैं तो जाहिर सी बात है वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूँ 2 से 3 मिनट में जानकारी देने का, लेकिन एकलव्य आवासीय विद्यालय ऐसा था कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन था, आपको समझाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी चली गई। इसके लिए मैं क्या कहूँ। तो चैनल पे अभी तक नए हैं सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से रहें, तैयारी करें। और मैं कहूँगा कि जो लोग भी बीएड किए हुए हैं वो लोग ट्राई करें इस फॉर्म को भरने का। फॉर्म का 1500 फीस है, इस पर ना जाएं, आप लोग ट्राई करें। बहुत ही अच्छा है, बहुत मुझे अच्छा लगा। इसका वेतन इतना बढ़िया सुंदर वेतन है, और केंद्र सरकार के तहत स्कूल चूँकि चलता है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तरह से समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप हिस्सा हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर नमस्कार।